जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी कोशिश है वो हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम 5 चौपाई आप कोशिश करिए कि डेली पढ़िए, खुद पढ़िए और अपनी फैमिली के साथ भी पढ़िए। और कोशिश करिए कम से कम अगर आप लगा सकते हैं तो एक पौधा डेली लगाइए, कम से कम एक पौधा। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की मैं डेली पढ़ता हूँ। जय श्री राम। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, अभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। क्षण भाग्यों विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुग, महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंद रही मोह जायते ही अवसर दुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरू परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जे ही कपकोप कर धन सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? दोहा, जे सजीव जग अचरचर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तज, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुध कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहां असी दशा जड़न कैवरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने सहयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। आपको पता ही है कि 5 चौपाई में डेली पढ़ता हूँ। आप भी अगर सुकून और शांति चाहते हैं, घर परिवार मन में शांति चाहते हैं, तो कोशिश करिए 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। लोग कहते हैं ना कि हमारा बच्चा, उसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, उसका ध्यान भटक जाता है, मतलब एक निष्ठ नहीं हो पाता, एक लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान एकाग्र नहीं होता। तो आप उनको बोलिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़ें, अपने आप उसका मन ध्यान लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करिए
कि 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।